तहरीक इंसाफ ने वफाक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इस्लामाबाद में MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि फैसला इत्तफाक़े राय से किया गया है। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में इत्तेहाद का ऐलान किया है। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार सरवर बारी साहब। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। अगर मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फहरिस्त ही जमा नहीं कराई तो फिर इन नशिस्तों का हसूल मुमकिन होगा? देखिए, ये तो जो लॉ में है कि जो गजट नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर अंदर ये जो लोग आज़ाद जो जीते हैं वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये मामला ये है कि क्या, चूंकि इस जमात ने लिस्ट फराहम नहीं की, जो क्लोज लिस्ट होती है उसमें कुछ चेंज नहीं की जा सकती, तो इसलिए ये मामला जो है ये अटक जाएगा। इससे बेहतर था कि पीटीआई अगर कोर्ट में जाती और ये कहती कि चूंकि उन्होंने लिस्ट जमा करवाई हुई है, पीटीआई की लिस्ट पहले से जमा है, और इसके अलावा जो हर कैंडिडेट है पीटीआई का सपोर्टेड कैंडिडेट था, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर के ऊपर पार्टी का नाम भी लिखा हुआ था, तो मेरी नज़र में वो ज़्यादा बेहतर इनके लिए ऑप्शन थी, बजाय ये कि वो एक दूसरी जमात में जमा हो जाए और सबको उधर भेज दें, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क मौजूद है। अगर फहरिस्त जमा कराई हुई है तो क्या इसमें रद्दोबदल हो सकता है? जी, फहरिस्त में रद्दोबदल नहीं हो सकता। सिर्फ उसमें ये हो सकता है कि अगर कोई पार्टी सीटें ज्यादा जीत जाए, जनरल सीटें ज्यादा जीत जाती है, जो उसका हिस्सा बनता है प्रोपोर्शनेटली, तो फिर वो एडिशनल नाम दे सकती है, लेकिन लिस्ट की जो तरतीब है वो चेंज नहीं कर सकती। लिस्ट की तरतीब चेंज नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया सरवर बारी, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ ने वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इस्लामाबाद में MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि फैसला इत्तफाक़े राय से किया गया है। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में इत्तेहाद का ऐलान किया है। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार सरवर बारी साहब। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। अगर मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फहरिस्त ही जमा नहीं कराई तो फिर इन नशिस्तों का हसूल मुमकिन होगा? देखिए, ये तो जो लॉ में है कि जो गजट नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर अंदर ये जो लोग आज़ाद जो जीते हैं वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये मामला ये है कि क्या, चूंकि इस जमात ने लिस्ट फराहम नहीं की, जो क्लोज लिस्ट होती है उसमें कुछ चेंज नहीं की जा सकती, तो इसलिए ये मामला जो है ये अटक जाएगा। इससे बेहतर था कि पीटीआई अगर कोर्ट में जाती और ये कहती कि चूंकि उन्होंने लिस्ट जमा करवाई हुई है, पीटीआई की लिस्ट पहले से जमा है, और इसके अलावा जो हर कैंडिडेट है पीटीआई का सपोर्टेड कैंडिडेट था, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर के ऊपर पार्टी का नाम भी लिखा हुआ था, तो मेरी नज़र में वो ज़्यादा बेहतर इनके लिए ऑप्शन थी, बजाय ये कि वो एक दूसरी जमात में जमा हो जाए और सबको उधर भेज दें, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क मौजूद है। अगर फहरिस्त जमा कराई हुई है तो क्या इसमें रद्दोबदल हो सकता है? जी, फहरिस्त में रद्दोबदल नहीं हो सकता। सिर्फ उसमें ये हो सकता है कि अगर कोई पार्टी सीटें ज्यादा जीत जाए, जनरल सीटें ज्यादा जीत जाती है, जो उसका हिस्सा बनता है प्रोपोर्शनेटली, तो फिर वो एडिशनल नाम दे सकती है, लेकिन लिस्ट की जो तरतीब है वो चेंज नहीं कर सकती। लिस्ट की तरतीब चेंज नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया सरवर बारी, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे।